अपना जीवन मेरे मृत्यु के समान है और तेरे लिए मृत्यु ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, मेरे लिए जीवन है। और मित्रों, ये वाक्य ने अनेक युवाओं को जीने की प्रेरणा दी होगी, मरने की प्रेरणा दी होगी। मैं आज इस मंच के माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, देश के लिए शहीद होने की जरूरत थी। आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, परंतु देश के लिए जीने की जरूरत तो आज भी है। तभी जाकर सावरकर की कल्पना का भारत हम बना सकते हैं। हमारे युवा अगर सावरकर जी की कल्पना का भारत बनाना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं वो क्षेत्र के अंदर सावरकर जी की प्रेरणा के अनुरूप जीवन जीकर जीवन का लक्ष्य सुरक्षित और सबसे समृद्ध भारत माता की रचना करना, भारत की रचना करना, ये हमारा होना चाहिए। मित्रों, सावरकर जी के जीवन को जब ध्यान से देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति आने वाली सदियों तक शायद फिर से इस पृथ्वी पर नहीं आएगा, इतना महान व्यक्ति था। वो राइटर भी थे, वो फाइटर भी थे, वो जन्मजात देशभक्त थे, एक आर्ष दृष्टा भी थे, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े कवि और लेखक भी थे। गद्य और पद्य दोनों पर सिद्धता हो ऐसे साहित्यकार बहुत कम है, मगर मैंने सावरकर जी के साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं निर्णय पर ही नहीं पहुंच सकता हूं कि वो अच्छे कवि थे या अच्छे लेखक थे, दोनों में वो उत्कृष्ट थे। वो एक बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे। पंडित जी ने कहा ऐसे अनेक शब्द उन्होंने अपने आप बनाकर हमारी भाषाओं को पूर्ण करने का काम किया है। आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का विभाग भी आता है, राजभाषा का विभाग आता है। तो राजभाषा मतलब हिंदी का प्रवाह, जीवन प्रवाह, और भारतीय भाषाओं का जीवन प्रवाह पर अध्ययन होते हैं। लगभग 600 से ज्यादा शब्द ऐसे हैं जो वीर सावरकर जी ने हमारी भाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शब्दकोश में दिए हैं। और मित्रों, मैं कुछ 2-3 शब्द आपको बताना चाहता हूं। हम पिक्चर देखते हैं, आर्ट डायरेक्शन किसका है? आर्ट डायरेक्शन सावरकर एरा के पहले कहीं इसका हिंदी नहीं था, कहीं इसका भारतीय भाषाओं में समावेश ही नहीं था। सावरकर जी ने कहा मैं विदेशी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। उन्होंने आर्ट डायरेक्शन को कला निर्देशन कर एक नए शब्द की रचना की। डायरेक्टर की जगह निर्देशक, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जो सावरकर जी की पेन से निकले, या तो उन्होंने शोधे या सृजन किया, परंतु उसको सामान्य बोलचाल में लाने का काम किया। मित्रों, एक हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखने वाला एक जीवन था जो आधुनिक भी था और परंपराओं को भी साथ में लेकर इसका वहन करने वाला भी था। वीर सावरकर जी ने अस्पृश्यता को निवारण के लिए जो योगदान दिया है, इस देश ने इसके लिए कभी सावरकर जी का सम्मान नहीं किया। सावरकर जी ने हिंदू समाज की सारी कुरीतियों के खिलाफ उस वक्त संघर्ष करने का काम किया और उसको समाज का विरोध झेलते हुए भी आगे बढ़े। एक क्रूस क्राय शरीर के अंदर कितनी प्रचंड दैदीप्यमान आत्मा बसती थी, कितना दृढ़ निश्चयी और देशभक्त व्यक्ति इसके अंदर जीवन जीता था। उसका अंतिम शिखर तब आया जब वो बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद आज के जमाने में हम लोग देखते हैं, हम सब करते हैं, अपने परिजनों को बचाने के लिए वेंटिलेटर रखते हैं, नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि एक क्रूस का शरीर अब भारत माता के कोई काम का नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं पुनः जन्म लूंगा, अब मुझे जीने की जरूरत नहीं है। और अपने आप का आत्म बलिदान करने का काम वीर सावरकर ने किया। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है।
पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, जिसको हम सब सच मानते हैं, मगर कई जगह इसको मान्यता नहीं है, इसके प्रति इतना दृढ़ विश्वास और वो मृत्यु का कारण बने, वो सावरकर जैसा महान व्यक्ति ही कर सकता है। एक जीवन में 2 जन्मठिप जिसको दे दी, वो व्यक्ति कितना भयजनक अंग्रेजों को लगता होगा, वो ही इनके प्रचंड सामर्थ्य का परिचायक है। आजादी के आंदोलन में अंग्रेज आए तब से गए तब तक किसी को फांसी तो दी, मगर एक जीवन में 2 जन्मठिप किसी को नहीं दी, और वीर सावरकर को ही वो सम्मान प्राप्त हुआ। और जब सेल्युलर जेल में आए, तब अंग्रेज जेलर ने उनको कहा कि सावरकर, आप आए तो हो, मगर आपका आयुष्य इतना नहीं है, आप वापस कैसे जाओगे? उन्होंने कहा, मैं जरूर वापस जाऊंगा, तेरी सल्तनत की आयुष्य मेरे आयुष्य से कम है, मैं भारत माता को स्वतंत्र देख कर जाऊंगा। कितना दृढ़ आत्मविश्वास इस देश के भविष्य के प्रति, भारत माता की स्वतंत्रता के प्रति और इस देश के उज्जवल भविष्य के प्रति होगा। और मित्रों, आज मैं मानता हूं कि हम एक ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहां भारतीय सशस्त्र क्रांति की नींव डालने वाले वीर सावरकर की भी ये भूमि पावन की है, और उसका सर्वोच्च शिखर सुभाष बाबू थे, वो भी यहाँ अपने कदम रखे हैं। ये बहुत पवित्र भूमि है मान्यवर। आज लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।